सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। चाहे आप 10 रुपए की चीज बेच लो, 100 रुपए की बेच लो, 1000 की बेच लो, लेकिन आप बेच अगर सकते हो तो एक दिन आप लाखों की नहीं करोड़ों की चीज भी बेच सकते हो। देखते ही वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसे कुछ आसान टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे सेल्स दुनिया का आसान काम है और सेल्स के जरिए हम अपने जिंदगी में एक सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवचंद बिडकर, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, लर्निंग एक्सपर्ट, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस। लोग सोचते हैं कि सेल बुरी चीज है, सेल्स के बारे में लोग गलत मानते हैं, इसलिए सेल्स में आते नहीं है। 99% लोग दिल से सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सेल्स करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन सेल्स की टिप टैक्टिक आप अपने अंदर लेते हो तो बिल्कुल आप दूसरों के अंदर भी ट्रांसफर उसको कर सकते हो। सेल्स करना एक स्किल है। नॉलेज के जरिए हम वो स्किल सीखते हैं और वो स्किल के जरिए हम सेल्स करते हैं। लोचा इज डाउट। डाउट ही सबसे बेकार चीज है कि डाउट होता है यार, नहीं। उसकी जिंदगी बदली है, अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदली है। उन्होंने भी अपना स्किल जमाने को बेचा है, खुद को जमाने को बेचा है, लेकिन हम उसको गॉड गिफ्ट समझते हैं। उसकी जिंदगी बदल गई है, हमारी थोड़ी बदल सकती है। बात तो हम पे जब आती है ना, तो हमें डाउट होता ही होता है। ना तो वो कोई ट्रेंड है या अनट्रेंड है, लेकिन लोग दिल से नहीं सोचते। सेल्स क्या है? कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। मेरे अंदर का मेरे अंदर का मेरे अंदर का इमोशन हम दूसरों के अंदर ट्रांसफर करते हैं। मेरे अंदर का कन्विक्शन दूसरों के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्स। दैट इज सेल। क्या है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, अगर वो बंदा कन्विक्शन से आपको बोलता है कि ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जितना पैसा आप पे कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा ये बेनिफिट आपको दे रहा है, लेकिन वो इमोशन के साथ, कन्विक्शन के साथ उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर करता है, तो वो प्रोडक्ट हम लेते ही लेते हैं। अगर हम भी उतने कन्विक्शन से, इमोशन से कोई भी चीज बेचने का प्रयास करे, लेकिन ये चीज एक दिन में नहीं होती है, प्रैक्टिस से होती है। नहीं तो क्या है, आईसीआई का बैंक का कोई फोन आता है, सर जी हमारे एक ऑफर चल रहा है, हम होम लोन दे रहे हैं, हमें नहीं लेना है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन उतने ही कन्विक्शन से, उतने ही अच्छे टोन से, अच्छा टैक्टिक से वो अगर बात करते हैं और ट्रस्ट के साथ बात करते हैं, यानी 10% टैक्टिक, 90% ट्रस्ट के साथ अगर बात होती है तो 100% सेल्स होता ही होता है। मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, हम भी सोचते हैं हाँ आने वाले हैं, कब आएंगे नहीं पता, लेकिन उतने कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं, उनकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, हम भी मानते हैं हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं। यही सेल्स का गेम है भाई, अलग क्या है। अगर किसी को फोन किया कोई चीज के लिए या किसी सेल्समैन ने, तो अलग अलग जवाब उसके रेडी रहते लोगों के पास में। सोच के बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, कॉल करूंगा,
अरे भाई वाइफ से पूछ के बताने वाला है। वाइफ ने तो आपके साथ शादी क्यों की? उनके सपने आप पूरे करने वाले हो ये उनको लगा, इसलिए तो उन्होंने आपसे शादी कर ली ना। सही है कि नहीं है? लेकिन उनके सपने पूरे करने में आपके रास्ते में वही रोड़ा बन रही है। तो कैसे उनके सपने पूरे होंगे? एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्स इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक 2-2.5 साल की बात है, मैंने एक चिक्स का डील किया था। मैंने तब बड़ा बिजनेस में नहीं था, उसके पहले की बात थी। रात को 10 बजे की बात थी। कस्टमर ने मेरे को बोल के रखा था कि हाँ यार मेरे को कुछ चिक्स लेना है, मेरा फर्म खाली है, गाड़ी आती है तो मुझे बोलो। हाँ यार चलो अच्छी बात है, बोल देंगे, ले लेगा ये। लेकिन लेना तो था। रात के 10 बजे की बात है, उनको फोन किया कि भाई चिक्स की गाड़ी आई है, आपका माल मैं भिजवा रहा हूँ, पेमेंट ट्रांसफर कर दो। वो बोलता है वाइफ से पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना भाई, मैंने बोला पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई पूछ तो लेंगे हम, लेकिन दूसरी और एक बात है। हाँ क्या बात है? चेक देना पड़ेगा मुझे आपको, लेकिन वाइफ की साइन लगेगी। तो हाँ ठीक बात है ना भाई, वाइफ की साइन लगेगी तो लगने ही वाली है ना। पेमेंट अगर उसके अकाउंट में है तो लेने के लिए तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो चेक देना पड़ेगा, साइन तो लगने वाली है ना। तो फिर क्या बात है? अरे यार वो देती है कि नहीं देती है? ठीक बात है ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ गाड़ी लेके आपके पास। उन्होंने अगर खाना नहीं बनाया होगा तो मैं कुछ पार्सल वार्सल होटल से लेके आता हूँ, बढ़िया खाना भी होगा, अच्छी बात होगी, वाइफ से चेक भी लेंगे, साइन भी करवा लेंगे, आपका माल भी डिलीवर हो जाएगा। सामने वाला चुप, ये क्या बात हो गई? फिर बोलते हैं नहीं नहीं यार उन्होंने खाना बना दिया, जाने तो देख लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई एक काम करो ना, बना लिए तो थोड़ा और बनाने को बोलो, मैं आ जाता हूँ, साथ में लंच करेंगे, डिनर करेंगे, जो भी है। फिर चुप। तो मैंने सोचा यार इसके साथ में बैठे बिना नहीं बात बनने वाली। लिया मैंने कुछ पार्सल लिया, ड्रिंक विंक सारी चीजें लेके गए, बैठा खाना खाया, सारी चीजें किया। तो वाइफ तो कुछ बोली नहीं यार, ये बंदा इधर उधर लेना तो है चीज, लेकिन उसके पीछे का कारण ये था कि उसको 2-3% डिस्काउंट होना था। माल तो उसको लेना था, लेकिन डिस्काउंट कर दो ये तो वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो बहाने बना रहा था। वही बोलेगी ये होगा वो होगा। तो भाई कारण के पीछे का कारण आप जानोगे तो डेफिनेटली सेल्स कर पाओगे, लेकिन दिखाते कुछ और है और उसके पीछे का कारण कुछ और रहता है। 90% लोग हैं हमारे दुनिया में कि उनको सेल आता ही नहीं है। बेचने के लिए बेचना नहीं होता, अथॉरिटी क्रिएट करनी पड़ती है। सेल्स में सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन या प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन नहीं होता है भाई। सेल्स में यू चेंज द लाइफ और लाइफस्टाइल ऑफ समवन। सेल जब हम करते हैं तो वो सेल्स से किसी की जिंदगी में कुछ अलग अलग बदलाव आता है, लाइफस्टाइल चेंज होती है। किसी ने LIC की पॉलिसी लिया तो वो डबल मिल जाएगी, ट्रिपल मिल जाएगी, या इंश्योरेंस लिया तो वो भी बदलाव आएगा। बंगला बेचा तो भी उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। कार लिया तो अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट हो उससे उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। आता है कि नहीं आता है? आप भी मानते होंगे ना। तो सेल्स ऐसी चीज है, कारण का पीछे का कारण आप जानते हो तो डेफिनेटली वो सेल्स करता है। लेकिन सेल्स की अलग अलग टेक्निक आती है, अलग अलग चीजें आती है। हम बोलेंगे किसी से भाई ये ले लो तो नहीं लेगा, लेकिन हम बोलते हैं मत लो, नहीं यार लेना पड़ेगा। ये बच्चे जैसी कहानी होती है ना, बच्चों को अगर बोल दिया अरे ये चीज को हाथ मत लगाओ, बच्चा लगाएगा लगाएगा, लेकिन आप बोलोगे ना उसको भाई इस चीज को हाथ लगाओ तो नहीं लगाएगा।
ऐसी बात होती है। सेल्स में ऐसे ऐसे लोग हमने देखे 2000 की चीज बेचने वाले भी होते, 2 रुपए की बेचने वाले भी होते। तो मुझे 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन, मान लो मुझे 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, 1 करोड़ का सेल्स करना है, तो बड़ी टिकट साइज बेचने का स्किल हमें लेना पड़ेगा। अगर 2000 की चीज हम बेचते हैं तो कब तक 1 करोड़ तक पहुंचेंगे? 20,000 की बेचते हो तो कब तक पहुंचोगे? और 2 लाख की बेचते हो तो कब तक पहुंचोगे? अगर 2 लाख की चीज बेचना हम सीख जाते हो तो 1 करोड़ ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। तो ये हाई टिकट साइज प्रोडक्ट बेचने का स्किल अलग होता है, छोटे प्रोडक्ट बेचने का स्किल अलग होता है। लेकिन सेल्स से लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आप सेल्स सीखते हो तो सेल्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन आपका डेवलप होता है, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होता है, माइंडसेट डेवलप होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा बिल्ड होता है। तो सेल्स सीखते सीखते बहुत सारी चीजें भी डेवलप होती है। इस दुनिया में कौन नहीं बेचता? पॉलिटिशियन भी बेचता है। मुझे वोट दो, कितना कन्विक्शन के साथ वो बोलता है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। बिलियनर बेचता है, मिलियनर बेचता है, बिना बेचे तो कोई नहीं बेचता। कोई सर्विस बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई घर बेचता है, क्या क्या नहीं बेचते। लेकिन बिना सेल्स के मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कुछ भी बेचो, बिना बेचे ट्रांजैक्शन नहीं होता है। चाहे वो प्रोडक्ट हो या चाहे सर्विस हो, स्किल हो, खुद को बेचो, लेकिन बिना बेचे सेल्स नहीं होता, मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सेल्स इज द पावर ऑफ वर्ड। आप कितने कन्विक्शन के साथ अपने वर्ड सामने वाले के सामने रखते हो, वही हिसाब से सेल्स आगे बनता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ अलग अलग बिजनेस टेक्निक, सेल्स माइंडसेट, इसके ऊपर मेरे वीडियो आते रहेंगे। सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, लोग देखते हैं, समझते हैं, अच्छा होता है। और हमारे अंदर जो कन्विक्शन है, जो स्किल हमने डेवलप किया है, विवेक बिंद्रा सर ने हमें जो सीखा है और आगे भी हम सीखते रहेंगे। आप भी सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। सेल्स स्किल क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, बिजनेस स्टार्टअप से लेके बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है, सारी चीज़ों के ऊपर हम गाइडेंस करते हैं बड़ा बिजनेस कंपनी के माध्यम से। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।